रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और इस गांठ शब्द का इस्तेमाल हाल फिलहाल की जियोपॉलिटिक्स में हो रहा है। रिश्तों में पड़ी हुई इस गांठ ने वर्ल्ड रिलेशनशिप में कई नए रिश्तों को बनाया भी है तो कई रिश्तों को बिगाड़ भी दिया है। कुल मिलाकर वर्ल्ड ऑर्डर तक इसने चेंज किया है। रिश्तों और दोस्ती का अगर कोई फॉर्मूला होता तो इतना तो तय है कि ना तो उसमें फरेब की कोई जगह होती है और ना ही सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ। और अगर इसमें स्वार्थ आ जाता है तो यही गांठ दोस्ती को जोड़ने वाली डोर में भी पड़ जाती है। और ये सब हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी फिलहाल इसी गांठ को खोलने की कोशिश में जुटे हैं। तो आइए पहले आपको उनके ट्रुथ सोशल पर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बताते हैं और फिर इसका एनालिसिस भी करेंगे। लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा। अब इसको सुनकर आप भी ये समझ गए होंगे कि आखिर हम ये क्यों कहते हैं कि ट्रंप रिश्तों में पड़ी हुई गांठ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हुए थकते नहीं थे, जो भारत को अपना सबसे करीबी पार्टनर कहते नहीं थकते थे। और उन्हीं ट्रंप का रवैया पिछले कुछ दिनों में ऐसा बदला कि दुनिया तक इसे देखकर हैरान रह गई। पिछले कुछ वक्त में जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के साथ दूरियां और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां भी हमने देखी। ऑपरेशन सिंदूर में चाहे क्रेडिट गेम हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर इनवाइट करना हो, या फिर भारत के रूस से तेल खरीदने के बहाने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाना हो, या फिर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताना, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर वो पैतरा अपनाया जिसके जरिए उन्होंने भारत पर न सिर्फ एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की बल्कि भारत को झुकाने के भी भरकस प्रयास किए। लेकिन शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये भूल रहे थे कि भारत इस वक्त उन सशक्त हाथों में है, उस लीडरशिप के अंडर में है जिन प्रधानमंत्री मोदी को वो टफ नेगोशिएटर कह चुके हैं। उनकी कूटनीति में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने लाख कोशिश की, साम दाम दंड भेद अपनाया, लेकिन मोदी डिप्लोमेसी को वो टस से मस नहीं कर पाए। और इसी का रिजल्ट है कि आज ट्रंप एक के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से एससीओ के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट का रवैया बदला, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर इंडिया। आपने न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में जरूर सुना होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस ट्रंप में जो बदलाव आया ये इसी का नतीजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साइलेंट एक्शन ने ट्रंप को बिना कुछ बोले ये बता दिया कि भारत के बिना अमेरिका का भी गुजारा है नहीं। तो भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बयानबाजियों के बीच
टैरिफ लगाए जाने के बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन ट्रंप को नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्रंप के टैरिफ का जिक्र नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को इतना जरूर बता दिया कि बात जब देश हित की आएगी तो भारत सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का ही हित देखेगा। लेकिन असल तस्वीर तब बदली या फिर गेम तब पलटा जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जापान का दौरा किया। जापान की शानदार तस्वीर। और उसके बाद वो एससीओ के लिए चीन रवाना हुए और यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का जिस तरीके से चीन ने रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत किया, जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री नजर आई, उसने अमेरिका को यह डायरेक्ट संदेश दे दिया कि भारत अब कुछ और ही प्लान करने में लगा है। और यह सिर्फ एक इशारा भर नहीं था अमेरिका के लिए, बल्कि हिदायत भी थी, चेतावनी भी थी, जिसने आज मानो अमेरिकी राष्ट्रपति की आंखों के ऊपर चढ़े पर्दे को हटा दिया हो। अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच में किस तरीके से बदलाव आया, इसे भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दिन ब दिन ट्रंप के तेवर तीखे हुए और अब ये तेवर नरम पड़ रहे हैं। 2 अप्रैल को इसी साल 2025 में जब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि भारत हमसे बहुत कुछ खरीदता है लेकिन हम बहुत कम बेच पाते हैं और ये एक तरफा आपदा है। 7 अगस्त को वो कहते हैं कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है और इस पर पेनाल्टी के तौर पर हम एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा देंगे। 8 अगस्त को वो कहते हैं कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका और इसीलिए डील खत्म, भारत ब्रिक्स छोड़ दे। फिर 27 अगस्त को वो कहते हैं कि 50% टैरिफ लागू कर भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। 2 सितंबर, भारत यूएस व्यापार एक तरफा आपदा है और भारत ने टैरिफ 0 करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, इट्स टू लेट। लेकिन इसके बाद से ट्रंप ने मानो धीमे धीमे ही सही यू टर्न लेना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां से ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट की भारत के खिलाफ धार कम होती हुई नजर आई। 5 सितंबर को ट्रंप लिखते हैं कि हमने भारत और रूस को गहरे अंधेरे वाले चीन के चलते खो दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। 6 सितंबर को वो कहते हैं कि भारत और यूएस के संबंध विशेष है, खास हैं और मोदी मेरे दोस्त हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अब ट्रंप कैसे बदले हैं ये उनके स्टेटमेंट से साफ तौर पर दिखता है। अब एक और जहां भारत के लिए ये प्यार भरा संदेश वो लिखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जवाब देने में देर नहीं की, लेकिन बहुत संतुलित और बहुत सधा हुआ और संयमित जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त हैं और नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ट्रेड टॉक भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीम इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब अगली लाइन को नोट करिएगा। प्रधानमंत्री यहां पर लिखते हैं कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। यहां पर ट्रंप को वो सीधे उनके डेजिग्नेशन को मेंशन करते हुए लिखते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यानी ट्रंप लिखते हैं मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अब आप खुद समझिए कि किस तरीके का महत्व है भारत का दुनिया की पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या संदेश इस जवाब में। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली बार हो जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस कोशिश में दिखे हों कि वो भारत से फिर से पुराने वाले रिश्ते बना लेना चाहते हैं, जैसे कि पहले हुआ करते थे। ये बात भी सामने आई कि ट्रंप ने 4 बार प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की और ट्रंप के टैरिफ के सामने कई देशों ने जहां पर घुटने टेक दिए। ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर इतना अड़ चुके थे, रिजिड हो चुके थे कि ना तो उन्हें अपनों की फिक्र थी और ना ही गैरों का डर। ट्रंप ने अपने मन मुताबिक हर किसी पर टैरिफ थोपा, लेकिन जिस तरीके से भारत ने ट्रंप को जवाब दिया, उसने ट्रंप को मजबूर कर दिया आगे आकर बात करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ एक बहुत ही
अच्छा संबंध है। और जो हम देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, जो हाल में ही हुए हैं 2 ट्वीट्स, वो बड़ा सकारात्मक दिशा से हम देख रहे हैं। और ये हमारे लिए एक मौका भी हो सकता है कि जो मतलब मुद्दे हैं हमारे बीच में, इसका समाधान हम इसमें ढूंढ सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जो हम कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, ये ज़रूरी है। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संबंध अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सभी के साथ बहुत ही अच्छा है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार अपनी रिएक्शन दी है और अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे रहने चाहिए। और ट्रम्प जी के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी भी है, उनसे बात करेंगे और जो टैरिफ बढ़ाया है उसमें कोई न कोई तो मार्ग निकालने का प्रयत्न करेंगे और जरूर टैरिफ कम हो सकता है और अमेरिका के साथ हमारे संबंध और भी अच्छे हो सकते हैं। कूटनीति के गलियारों में एक चर्चा आम होती है दैट इन डिप्लोमेसी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। और इसीलिए सिचुएशनशिप के हिसाब से भारत चीन के साथ अलर्ट रहते हुए कदम बढ़ा रहा है और चीन भी दोनों बाहें खोलकर भारत का स्वागत कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो चीन आतंक पर भारत की मुखालफत करता आया था, एससीओ समिट में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी उसने करते हुए भारत का पूरा साथ दिया। यानी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा एससीओ समिट के दौरान की गई। और चीन का रुख भारत को लेकर काफी हद तक बदलता हुआ भी नजर आया। लेकिन भारत चीन की आदतों को अच्छे से जानता है, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर भारत चीन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन यही सतर्कता भारत को अमेरिका के साथ भी अब रखनी होगी। वजह है, एक तरफ ट्रंप भारत से दोस्ती की बात तो करते हैं और दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन को भारत के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने का भी मंत्र दे रहे हैं। यानी ट्रंप दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। अब ये भारत को एनालाइज करना होगा कि अमेरिका आखिर क्या इरादे अपने दिल में पाले बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से चीन भारत की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है उसने अमेरिका को टेंशन जरूर दी है। लेकिन अगर भारत एक बार फिर अमेरिका की ओर पूरी तरीके से जाता दिखा तो ये चीन के लिए एक झटका भी होगा और शायद चीन फिर भारत के साथ पहले जैसी दूरियां भी बनाने लगेगा। और इसकी भी क्या गारंटी है कि तब ट्रंप बदलते हालातों में फिर से वही गेम ना शुरू कर दे जैसा कि हाल फिलहाल में उन्होंने खेला, यानी टैरिफ लगाओ, टेरर बढ़ाओ। वजह यह है कि ट्रंप के मन के अंदर चल क्या रहा है ये बहुत ही डिफिकल्ट है कह पाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां पर यूरोपियन संघ से यह आग्रह किया कि वो भारत और चीन पर 100% का टैरिफ लगाएं ताकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सके। अब आप ये भी समझिए कि जो ईयू भारत के साथ तेजी से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है, जहां ईयू के नेता प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हैं, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान शांति के प्रयासों की सराहना करते हैं, उससे ट्रंप 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत उन देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है जो आने वाले वक्त में अमेरिका के इस एक्स्ट्रा टैक्स का जवाब होंगे। यानी भारत अपने लिए मजबूत विकल्प तलाश रहा है। और ये बात ट्रंप भी अच्छे से जानते हैं कि भारत के संबंध ही उनको टैरिफ के दलदल से निकालने वाले होंगे। ऐसे में जहां पर एक और दोस्ती की वो बात करते हैं और वहीं उन्हीं जड़ों को काटने की कोशिश भी करते हैं जिसके जरिए भारत उनके टैरिफ का तोड़ निकाल रहा है, और ये दोस्ती हो नहीं सकती। You may have a different Truth Social post from President Trump tomorrow. So, unless and until something does not conclude and conclude on terms which are not unfavorable to India. दुनिया में जहां पर ट्रंप के फैसलों के चलते हलचल है और दूसरी तरफ भारत पर इन फैसलों का ज्यादा असर पड़ता दिखाई नहीं देता। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है। जीडीपी ग्रोथ 7.8% है और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी इकोनॉमिक बूस्ट पॉइंट्स अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं और ट्रंप को शायद
इसी बात से परेशानी हो रही है। ऐसे में हम भले ही अमेरिका को कितना करीबी साझेदार माने, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, अमेरिका ने कभी भी उसका साथ नहीं दिया है।